सर, आपको मिरर इमेज स्टाइल में लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष कुमार गोयल है। मैं प्रेरणा की जहाँ तक बात है, उल्टे लिखने का शौक मेरे को मेरे दोस्त की बातों से मुझे प्रेरणा मिली। मेरा दोस्त मेरे से कहता था कि पीयूष जी, आपके अंदर कुछ है, कुछ कर सकते हो। मैंने उल्टा लिखना शुरू किया और इतनी प्रैक्टिस की हिंदी और इंग्लिश में मैंने कि पहले मैंने इंग्लिश को लिखना शुरू करा। इंग्लिश में मैंने पहले छोटे अक्षरों को लिखने की कोशिश करी, ए बी सी, और 15 दिन तक मैं प्रयास करता रहा, उल्टा लिखना सीख लिया। उसके बाद मैंने डिक्टेट उसी दोस्त से कहा था कि तू डिक्टेट कर, मैं लिखूँगा। मैंने महारत हासिल कर ली उसके अंदर। उसके बाद फिर मैंने हिंदी को लिखना शुरू किया। तो करीब साल भर मुझे इस प्रोसेस में लगा और मैंने उल्टा लिखना शुरू कर दिया। आप मल्टी टैलेंटेड हैं, हमने सुना है, कार्टूनिस्ट भी हैं, तो ये सब अलग अलग काम कैसे कर लेते हैं? दोस्त, कुछ करने के लिए आपके अंदर लगन होनी चाहिए, और अगर लगन है तो दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है। उल्टा लिखना, क्रिकेट के लिए एम्पायरिंग करना, पेपर के लिए कार्टून बनाना, इसके अलावा कलेक्शन करना, ये सब लगन, डेडिकेशन, और आप अपने काम के प्रति कितने स्मार्ट हैं, ये चीज़ आपको हमेशा मोटिवेट करती है। और दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी पढ़नी शुरू कर दो। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। समय आपने निकालना, करना आपने अगर चाहते हैं तो बस यही कि कुछ करना है। नर ने निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रह के कुछ नाम करो। बस इन्हीं शब्दों ने मुझे प्रेरित किया ऐसा करने के लिए। हमने सुना है आपने एल्युमिनियम की शीट पर आयरन की नील से ठोक ठोक कर उल्टी एक किताब लिखी है। ये बहुत मुश्किल काम है, तो आपको ऐसा काम करने के लिए किसने प्रोत्साहित किया? तो मैं बताता हूँ कि मैं अब तक 16 किताबें अपने हाथ से लिख चुका हूँ, और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने दुनिया की पहली किताब सुई से लिखी है। सुई से मधुशाला को मैंने सुई से लिखा है। जब मैंने लिखना शुरू कर दिया, उल्टा लिखना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले मैंने जो किताब लिखी, जो दुनिया का सबसे बड़ी पुस्तक है, जिसको मैं कहता हूँ भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, 18 अध्याय 700 श्लोक, उसको मैंने पूरा लिखा, हिंदी और इंग्लिश में लिखा। उसके बाद मन हुआ कि लोग पूछते थे कि सर इसको पढ़ेगा कौन, शीशे में देख के पढ़ी जाएगी। मैंने कहा मैंने लिखी इसलिए है कि जब वाल्मीकि मना बोल करके राम राम कर सकते हैं, तो यार सीधी नहीं पढ़ रहे तो उल्टी पढ़ लो यार कम से कम। तो ये मेरी एक प्रेरित करने की कोशिश रही है कि भाई भागवत गीता पढ़ लो यार। प्रोसेस चलता रहा। सुई से किताब लिखी, फिर मेहंदीकोन से किताब लिखी, फिर कार्बन पेपर से किताब लिखी। सुई से लिखने के बाद मन में आया कि एल्युमिनियम शीट के ऊपर भी किताब लिखी जाए। क्योंकि जो मैंने कागज पर सुई से लिखी है उसकी जो मियाद है, जो उसकी वो कम से कम 10 से 15, 20, 25 साल तक रह पाएगी, तो वो एक दिन खत्म हो जाएगी कागज। तो मैंने उसको लिखने का पर्पज ये था कि एल्युमिनियम शीट के ऊपर आयरन नेल से हैमरिंग करके किताब लिख दो। तो इसी वजह से मैंने एल्युमिनियम शीट के ऊपर आयरन नेल से हैमरिंग करके किताब लिखी। वाकई में बहुत कठिन काम है, लेकिन डेडिकेशन। रात के 12 बजे से 2 बजे के बीच में मैंने किताब लिखी है। तो अगर आपने ठान लिया करने की तो करके रहोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत खूब पीयूष जी। बीच में कभी ऐसा मन किया हो कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, या कंटिन्यू ना करने का मन कभी आपका किया हो, तो सर आपने इस चीज से कैसे ओवरकम? बिल्कुल। जब मैं भागवत गीता लिख रहा था, कम से कम 3 बार मेरा मन ऐसा हुआ कि नहीं, छोड़ दो यार, क्या कर रहे हो। लेकिन आपको पता है ना, जिस भागवत गीता ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और आप समझ लें कि कहते हैं देखो, मान लिया आप पूजा कर रहे हो, और अगर पूजा करते करते मान लिया शिव चालीसा कर रहे हो, हनुमान चालीसा कर रहे हो, अगर वो करते करते बीच में छोड़ दोगे तो आपके पूरे दिन में ये रहेगा कि यार मैंने शिव चालीसा की लेकिन आधी छोड़ दी। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेगा कि यार भगवान के प्रति हमारी भावना ऐसी है। अब फिर इसमें क्या, भागवत गीता लिख रहा हूँ, तो ये था कि भाई पूरी तो करनी ही करनी है। 3 बार मन चेंज हुआ। सुई से मधुशाला लिखी मैंने, उसके मैंने कहा, मेरे दोस्तों ने कहा कि यार पीयूष क्या कर रहे हो ये, लेकिन मैंने ठान ली थी करना है। और जब ठान लेते हैं तो आदमी काम करके ही रहता है, ये भी निश्चित है। क्योंकि मुझे पता है कि कौवे ने कंकर डालकर घड़े में
पानी ऊपर कर लिया था और अपनी प्यास बुझा ली थी। तो पीयूष गोयल यार कोई काम मुश्किल है नहीं। मैंने भी कंकड़ डाल करके पानी ऊपर किया और अपनी प्यास बुझा ली और कामयाब हो गया। सर मैं जानना चाहता हूँ आपने किन किन सब्जेक्ट्स पर बुक लिखी है अब तक? मेरी 16 किताबें तो मैंने हाथ मिरर इमेज में लिखी हैं। भागवत गीता मधुशाला सुनी से, कार्बन पेपर से मैंने पंचतंत्र को लिखा है, गीतांजलि को मैंने मेहंदीकोन से लिखा है, अपनी पीयूष वाणी को मैंने आयरन नेल से लिखा है, फैब्रिकॉन लाइनर से लिखा है। और आपकी मेरी जो 16वीं किताब है ना, पता मैं बताऊं आपको मैंने किससे लिखी है? आप विश्वास करेंगे, गम एंड ग्लू से लिखी है। आदमी किस हद तक अपने आप की अपनी सोचने की प्रवृत्ति को कहाँ तक ले जा सकता है, ठीक है ना। तो 16 किताबें तो ये मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में होगी जो पब्लिश नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उल्टी लिखी हुई है, मेरे रिमेज में लिखी हुई है। मेरी 4 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। पहली किताब मेरी गणित के ऊपर है, जिसके अंदर मेरे अपने काम किए हुए हैं। दूसरी किताब मेरी इजी स्पेलिंग है, जो बच्चों के लिए है। बच्चों को स्पेलिंग कैसे याद करानी है, उसमें मैंने बहुत सारे तरीके ढूंढे हैं और इजी स्पेलिंग के नाम से है। तीसरी किताब मेरी पीयूष वाणी है, जो जिसमें मेरे इंग्लिश और हिंदी के थॉट्स हैं। और चौथी किताब मेरी है सोचना तो पड़ेगा ही। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो सोचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि दोस्त जीना है तो जीने चढ़ने पड़ेंगे। और जो लोग फल की इच्छा रखते हैं फूल नहीं तोड़ा करते। और सफलता है मीठी होती है। आपके प्रयास खट्टे मीठे हो सकते हैं, लेकिन सफलता मीठी होती है। इस तरह के थॉट्स मैंने उसमें सोचना तो पड़ेगा ही में मोटिवेशनल थॉट्स रखे हैं। ये मेरी चौथी किताब है। 5वीं किताब पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। आने वाले समय में आपको वो देखने को मिलेगी। वो फिक्शन है और बहुत अच्छी स्टोरी पे मैं काम कर रहा हूँ। तो सर ये जो आपका नया प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे हमें? हाँ, मेरा प्रोजेक्ट अभी मैं बोला ना कि मैं इस पर 5वीं मेरी पुस्तक है, उस पर काम कर रहा हूँ। फिक्शन है। अभी स्टोरी मैं बताऊंगा नहीं क्या स्टोरी है, लेकिन पढ़ने के बाद आपको मजा आने वाला है। ओके पीयूष जी, आज की पीढ़ी शॉर्टकट्स ढूंढ रही है सक्सेस के लिए, सफल ना होने पर निराश हो जाती है। तो ऐसे में आप इन बच्चों को, इन लोगों को क्या राय देना चाहेंगे? मेरे प्यारे साथियों, शॉर्टकट किसी चीज का भी नहीं है। आप अपने प्रयास करते रहें। गीता में कहा गया है कि तेरा काम सिर्फ करना है, फल की इच्छा मत कर। और जो प्रयास कम करते हैं और फल की इच्छा करते हैं वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं भागवत गीता लिखूंगा, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं सुई से भी किताब लिखूंगा, लेकिन मन बना और पूरा किया। शॉर्टकट तो है ही नहीं। शॉर्टकट सक्सेस में, सफलता में शॉर्टकट है नहीं। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है, कितने साल लगा दिए आप जानते हैं। लता मंगेशकर जी ने कितने साल लगा दिए, शॉर्टकट नहीं है। अमिताभ जी ने अपने आप को सिद्ध करने के लिए कितने साल लगा दिए, शॉर्टकट नहीं है। जो शॉर्टकट की सोचते हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो कभी ये सोच के ना चलो कि हाँ अपने टारगेट आपको अचीव करने हैं तो सोचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैंने किताब भी सोचना तो पड़ेगा ही जिंदगी में अगर कुछ करना है, तो इसी वजह से मैंने नाम भी वही रखा था। तो शॉर्टकट सोच के मत चलोगे यार, सफल होने की बात करो, शॉर्टकट मत सोचो। अपने दिमाग से शॉर्टकट को निकाल दो। और आपके अंदर अगर लगन सच्ची है और मेहनती हैं, डिसिप्लिन हैं और विश्वास करते हैं अपने ऊपर, तो एक दिन सफल होंगे जरूर है। तो शॉर्टकट मत यूज करो। आप सफलता के मायने समझने की कोशिश करो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कर ली जाती हैं और बाद में उसका जो फल मिलता है वो आप उसका वर्णन नहीं कर पाते हैं। कई बार होता है ना कि मैंने सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। होता है लाइफ में। मैकेनिकल इंजीनियर बन गया मैं एक्टर, मैकेनिकल इंजीनियर बन गया मैं मिनिस्टर, बहुत सारी चीजें। मैकेनिकल इंजीनियर बन गया ऑथर, ठीक है ना। तो शॉर्टकट मत यूज करो, सफलता की ओर अग्रसर रहो, क्योंकि जो फल की इच्छा रखते हैं वो फूल नहीं तोड़ते हैं। आपके प्रयास खट्टे या मीठे हो सकते हैं, लेकिन सफलता मीठी होती है। तो शॉर्टकट मत यूज करना। और कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा दयालु है। आपने मेहनत करी है, आपको मेहनत का रस जरूर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।